हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि आपके पर्सन के रिग्रेट्स क्या हैं आपको लेकर। मतलब ये रिग्रेट्स नहीं कि आप उनकी ज़िंदगी में हैं तो क्या रिग्रेट हैं। डेफिनेटली ये रिग्रेट्स उस इंसान के लिए हैं जिसने आपको मिस्ड अपॉर्चुनिटी समझा, जिसने आपको घोस्ट किया, जिसने आपको एक्स बना दिया, जिसने आपको डिच किया। ये अभी रिसेंटली भी हुआ होगा, ये अभी रिसेंट पास्ट में हुआ होगा और ये आपके पास्ट में भी हुआ होगा। तो कुछ लोगों को ये रीडिंग्स कभी कभी पता ही नहीं चलती। रीडिंग्स नहीं, कभी कभी लोगों को अपने ब्रेकअप की, अपने रिलेशनशिप के ख़त्म होने की, क्लोजर की कोई अपडेट ही नहीं मिल पाती कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ। तो उसके पीछे हमेशा ही कोई धोखा नहीं होता, कोई फ़रेब नहीं होता। कुछ लोगों के अंदर कैपेसिटी ही नहीं होती है। तो वील सी कि अब ज़ाहिर बात है ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर मल्टीपल टॉपिक्स निकल सकते हैं। तो मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ और सिंपल ये रखूँगी कि आपके पर्सन के रिग्रेट्स क्या हैं। अब उनके रिग्रेट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। तो एज़ आई ऑलवेज से इंट्रो में कि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो देखते हैं कि चैनल मैसेजेस, कन्फेशंस, रिग्रेट्स क्या हैं आपके पर्सन के आपको लेकर। सबसे पहले स्टार्ट ही चैनल मैसेजेस से करेंगे, कन्फेशंस से करेंगे। ये कार्ड जब कभी मैं रिग्रेट्स की रीडिंग करती हूँ ये कार्ड ज़रूर आता है, ज़रूर 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 आता है। यानी कि जितने लोग मेरे रिग्रेट रीडिंग्स को फॉलो करते आए हैं, या आप उसको हैशटैग करके रिग्रेट करके चेक कर लीजिएगा टैरो पर, तो आपको ये कार्ड हमेशा नज़र आएगा। और ये एक ऐसा मैसेज है जो मुझे बड़ी हैरत होती है कि ये कोई कैसे कह सकता है। इसके कोई कभी भी मुझे दो मायने भी नहीं नज़र आते। आई हैव मैनी रिग्रेट्स दैट कीप मी फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। यानी कि यकीनन इन्होंने कोई या तो एक ऐसा बड़ा ब्लंडर या कोई ऐसी बैक स्टेबिंग आपके साथ की है कि ये लिटरली उस धोखे को, उस डिसेप्शन को, उस फरेब को फेस ही नहीं करना चाहते हैं। और ये जब कभी भी आपके मुतालिक सोचते हैं तो इनको ऊपर से लेकर नीचे तक या तो वो बात ट्रिगर कर जाती है कि ये मूव फॉरवर्ड ही करें तो ज़्यादा बेटर है, ये वापस ना आए। मतलब ये दिस इज़ समथिंग सो स्ट्रेंज और बड़ा मुझे बहुत ह्यूमिलिएटिंग कार्ड लगता है ये। बट क्या करें, कुछ लोग होते हैं ऐसे। लेट्स सी व्हाट आर देयर रिग्रेट्स। वी आर लिविंग टू सेपरेट लाइव्स, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। जब आप साथ होंगे, जब आप लोग लवर्स होंगे तो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अब आप दोनों साथ भी नहीं हैं, लेकिन जो ज़िंदगियां आप लोग जी रहे हैं वो भी वो नहीं है जो आप लोगों ने सोची थी। माई फोकस इज़ ऑन माई लाइफ, आई कांट बी बॉदर्ड टू वरी अबाउट यू। लानत है, लानत। माजरत के साथ, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। ये जो कीप मी फॉरवर्ड वाली बात है ना, ये भी अपने आप को झूठी तसल्ली देने वाली बात है। क्योंकि अगर कोई इंसान अपने आप से ये बात बार बार कहता होगा ना, तो इसका मतलब है कि रोज़ाना उसको या कभी ना कभी उसको आप याद भी ऐसे ही आते होंगे। दिस सिचुएशन हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मैनेज मेंटली, इट इज़ ड्रेनिंग मी। देख लिया, हल्का नहीं था आपको संभालना, जिम्मेदारी ही लेने की वही नहीं थी, सकत ही नहीं थी, हिम्मत ही नहीं थी, इस्तेताअत ही नहीं थी कि जिम्मेदारी उठाते।
आई एम सीइंग समवन बट आई एम नॉट रेडी फॉर यू टू नो अबाउट देम येट। ये इन्होंने शायद आपके ब्रेकअप के टाइम पर आपके साथ जब इन्होंने कॉर्ड्स कट करने का प्लान किया होगा, आपको छोड़ने का इरादा किया होगा, तो इन्होंने अपने आप से ये सेटलमेंट कर ली होगी और यही इनका एक रिग्रेट होता होगा। ये कन्फेशन कह लें। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई हैव लॉस्ट ऑल कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, आई कीप मेसिंग अप। ये होता है जब इंसान अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में ना, इंसान जब घबराता है, और ये वाली बात मुझे नज़र आ रही है कि जिस वक्त डिसीजन लेने की बारी होती है, इंसान बहुत सारे दूसरे XYZ फैक्टर्स की वजह से अपने दिल की नहीं सुनता। यानी कि अगर मैं इस वक्त देखूं तो इस वक्त अभी तक मैंने जो रीड किया है उसमें ऐसा लग रहा है कि इंसान बहुत डरपोक रहा है अपनी ज़िंदगी में। खातून हो या मर्द, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। इनका कोई एक रिग्रेट नहीं है कि आप इनकी ज़िंदगी में अब नहीं हैं। इनकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे रिग्रेट हैं जो इनको बावर करवाते होंगे कि तुमने खाली एक इंसान के लिए गलत फ़ैसला नहीं किया, तुमने अपनी ज़िंदगी के बहुत से इंपॉर्टेंट मैटर्स में गलत डिसीजंस लिए, और उनका पछतावा तुमको वाकई इस बात की इजाज़त देता है कि तुम आगे ही बढ़ो, पीछे पलट के देखो ही ना, वरना वो एक एक इंसान, वो एक एक सूरत हाल जो है ना, तुमको पत्थर और कंकर उठाकर मारेगी। एक यही बहुत बड़ा रिग्रेट है इनको कि ज़िंदगी कुछ और हो सकती थी, ज़िंदगी बेहतर हो सकती थी, साथ हो सकते थे। अब हम अलग हैं और दोनों बिल्कुल अलग अलग मुख्तलिफ़ ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। मेरा फोकस जो है वो अपनी ज़िंदगी पर है, और मैं जो हूँ वो बॉदर ही नहीं होना चाहता। मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी बॉदर नहीं होना चाहता कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो, क्योंकि शायद तुम मुझसे ज़्यादा बेटर ही कर रही होगी या कर रहे होगे, या जो तुमने कहा था तुम उस हिसाब से बहुत ही अच्छा कर रहे होगे। मैं उस वक्त भी नहीं संभाल सकता था, मैं अब क्या संभालता। तो यही सबसे बड़ा रिग्रेट है। ये सिचुएशन, ये सूरत हाल मेरे लिए इतनी मुश्किल बन गई थी कि मुझे ज़हनी तौर पे समझ में ही नहीं आता था कि मैं करूं तो क्या करूं। और मैं दिन ब दिन इसमें ना मेरी एनर्जी, मेरी तवानाई, मेरा सब कुछ जो है ना वो बहने लगता था, ड्रेन होने लगता था। मैंने इसी वजह से किसी और को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी थी। मैं किसी और को तलाश करने में लग गया था, और मैं तैयार ही नहीं था कि मैं तुमको बताऊं कि वो कौन होगा, क्योंकि मुझसे तो तुम्हारा वजूद हैंडल हो ही नहीं रहा था किसी भी सूरत में। जो प्लान कर रहा था वो भी गलत था, जो हो रहा था वो हैंडल नहीं हो रहा था, और वैसे ही ज़िंदगी के इतने गलत फ़ैसले थे। और अब उन तमाम चीज़ों को अगर देखो तो मैं किसी भी चीज़ पे मेरा कंट्रोल नहीं है, हर चीज़ मेरे कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो डिसीजन मेकिंग की कमी, कि मैंने हमेशा गलत फ़ैसले किए। इंसान अपने फ़ैसलों से ही तो पहचाना जाता है। मैं आज तक चीज़ों को मैसअप कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो कुछ इनके बेसिक मेजर जिसको कहना चाहिए कि इनके रिग्रेट्स नज़र आ रहे हैं। देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या ऐसी चीज़ें थी जो हिडन थी और वो बाद में आपके पर्सन के लिए रिग्रेट का सबब बनी। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी रियलिटीज़ हैं जो हिडन थी, आपको नहीं पता चल रहा था कि इस वक्त रिलेशनशिप में ये चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्लियर होनी चाहिए। ये बातें क्यों छुपाई, ये बातें क्यों रखी, ये बातें पहले क्यों नहीं बताई। व्हाट वर दोस, क्या आपके सामने नहीं था। चेक योरसेल्फ, अपना इवैल्यूएशन, अपना सेल्फ असेसमेंट जो था ना, वो ये नहीं करते थे कि ज़िंदगी किस तरफ, किस डायरेक्शन में लेकर जा रही है। इनको कोई एडिक्शन हो सकती है, मेडिसिन्स का कुछ ज़्यादा इनको इनटेक होगा, बहुत ज़्यादा। ये उन दिनों कुछ ऐसी सेडेटिव ड्रग्स लेते थे जिससे नींद आ जाए। कोई मुश्किल सिचुएशन हुई, फ़ौरन दवा खा ली, सो गए, मुश्किल का सामना नहीं किया, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस नहीं किया, और आपको ये बात पता ही नहीं चली कि भाई इनको तो साइकोटिक इश्यूज़ हैं। पुटिंग ऑन अ शो, आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा
मुश्किल सिचुएशन में अकेला छोड़ा है। तुम खुद देख लेना, तुम खुद समझ लो। अरे पेरेंट्स से मिलना है, मैं क्या करूँ मिलकर, तुम देख लेना। अरे वहाँ बुलाया है, मैं वहाँ जाके क्या करूँ, तुम देख लेना। एंड यू नो, कहीं पर आपका साथ ना देना और ऐसा प्रिटेंड करना कि जानबूझ के जैसे ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं हो जाती, आपको समझ में ही नहीं आता होगा कि ये क्या जानबूझ की, यानी अब आप इस बात को रियलाइज़ कर सकते हैं कि ये तो डिलिबरेट एफर्ट होती थी, इसके साथ तो कुछ मसाइल थे। गेम ओवर। इन्होंने जब आपके साथ टर्म्स ख़त्म किए हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट करके किए, यानी कि जो रीज़न कभी भी आप याद करते होंगे वो रीज़न इनको आज तक इस रिग्रेट में डालती होगी कि यार एक तो होता है इंसान सीधा सीधा बोल दे कि वी कैन नॉट बी टुगेदर, और एक होता है कि ऐसी जगह पर लाकर मारना जहाँ बंदा पानी भी ना मांगे। तो ये गेम ओवर जब हुआ तो ये बड़ा ख़तरनाक हुआ, बहुत ही ख़तरनाक हुआ। डिस्ट्रॉयड, यस, शैटर्ड, ब्रोकन, फक्ड अप। इनको मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपके साथ जो सिचुएशन की होगी, इनके साथ कोई कार्मिक पैटर्न इमीडिएटली हुआ होगा। एक बहुत बड़ा रिग्रेट ये नज़र आ रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी से पहले भी कोई खुश नहीं थे। आप इनको एक पंचिंग पिलो की तरह मिले जिसमें ये बार बार अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, सारे साइकोटिक मामलात, दूसरों को तरजीह देना, आपको घोस्ट कर देना, आपको मुश्किल सिचुएशन में छोड़ देना, आपको हर्ट करना, एब्यूज़ करना, गेम ओवर से और दिल को चलने से नज़र आ रहा है। और फिर अगर कोई बात इनको बोल दो तो उस पर इतना हार्श रिएक्शन शो करना, ये सब चीज़ें उसके बाद जो इनके साथ एंड में हुआ होगा इस पूरे ड्रामे के बाद, तो इट हैज़ रियली चेंज देयर लाइफ, जिसकी वजह से लास्ट कार्ड वहाँ पर आया भी यही है कि मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल ही सिरे से, जिसे कहना चाहिए ना, मैं भूल चुका हूँ और मैं मैसअप ही करे चले जा रहा हूँ। एक सिचुएशन के बाद दूसरी सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन के बाद तीसरी सिचुएशन, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो शायद आपको लग रहा होगा कि मेरी लाइफ बर्बाद कर दी और ख़ुद तो बड़े मज़े में है। ऐसा नहीं होता। इंसान जिन्होंने ज़िंदगियां बर्बाद की होती हैं ना, वो हमेशा आपके सामने ये शो कर रहे होते हैं कि दे आर डूइंग बेस्ट, बिकॉज़ वो अपना उल्लू सीधा कर रहे होते हैं। चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो क्लोज़ फ्रेंड्स हों, आपके सोशल सर्कल के लोग हों, या कोई एक ऐसा पार्टनर जिसने आपकी ज़िंदगी में आकर आपके साथ अफेयर बनाया लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी को कभी भी ओन नहीं किया। तो वो आपके सामने कभी भी ऐसे थोड़ी आएगा, वो तो हमेशा चौड़ा होकर आएगा कि अपनी उस बात की ना सह रखे, अपनी उस बात को अपर हैंड पे रखे कि मेरा तो फैसला तुमको ना अपनाने का था और देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, जबकि हर तरह की उल्टी सीधी हरकतें इनकी ज़िंदगी में हो रही हैं। और मे बी आपको इनके बिहेवियर से समझ में नहीं आता होगा। ज़ाहिर बात है, जो बंदा ड्रग्स करता हो, और ड्रग्स जो है वो सिर्फ इस तरह की थोड़ी होती है कि सुइयाँ गुजड़ी और नशई हीरोइंचियों की तरह फुटपाथों के बैठ गए। ड्रग्स तो आजकल पता नहीं किन किन फॉर्म्स में आती हैं। कुछ लोग मेडिसिन्स भी ऐसी लिखते हैं और अब तो कुछ सीरप्स भी ऐसे होते हैं जो इतने सेडेटिव होते हैं, अब उन पे बैन भी लगता है। तो इनको लगता होगा कि मैं ये चीज़ को ये खा लूँ, इस चीज़ को वो खा लूँ, मुझे नींद आ जाएगी, मुझे थोड़ा सा गश आ जाएगा, मैं थोड़ा सा बिल्कुल नम हो जाऊँगा। तो ऐसी भी ड्रग्स इन्होंने ली होंगी और वो आपको पता ही नहीं होता होगा, जिसकी वजह से आप इनको बहुत ज़्यादा कोल्ड पाते होंगे। तो ये तो वो सिचुएशन है जो आपको अपने रिलेशनशिप में उस वक्त नज़र ही नहीं आ रही थी, और फिर आपको जो दिख रहा था वो इनका बिहेवियर था और ये सारी चीज़ें जो इनके रिग्रेट्स में नज़र आ रही हैं। नाउ लिटरली हम टैरो से चेक करते हैं, देखते हैं कि टैरो कार्ड में क्या आता है कि इनके रिग्रेट्स क्या हैं, व्हाट आर देयर रिग्रेट्स। आपके पर्सन के रिग्रेट्स क्या हैं आपके लिए, किस बातों पर, कौन सी एनर्जी में वो बहुत ही रिग्रेटफुल हैं, क्या रिग्रेट्स हैं। जनरली भी हो सकते हैं, आपके लिए भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के रिग्रेट्स आपको लेकर। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
6 ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, नाइट ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। वेरी क्लियर और इतना सिंपल कि इतना सिंपल तो कभी मुझे इतना हुआ भी नहीं। शायद मुझे ऊपर की रीडिंग करने में फिर भी डिफ़िकल्टी हुई होगी। मैसेजेस पिक करना एक्चुअली डीप रीडिंग होती है, ये इंटेंस रीडिंग होती है। इस तरह आप आंखें बंद करके बस कार्ड निकल रहा है और ऐसे नहीं कर सकते। यू नीड टू फील इट। आपको इसके साथ ब्लेंड होना होता है, अपनी एनर्जी को इस एनर्जी में मिलाना होता है, तभी आपको इंट्यूटिवली मैसेजेस रिसीव होते हैं। लेकिन यहाँ जो टैरो कार्ड्स आए हैं वो इतने सिंपल और क्लियर स्टोरी को नरेट कर रहे हैं कि सबसे पहली बात, आपके इंसान ने आपकी वर्थ को जाना ही नहीं। इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से गवा देने के बाद जाना कि आप कितनी आपकी जो शख्सियत थी वो कितनी मदरली फिगर्ड, कितनी कंफर्ट, मोहब्बत देने वाली और ग्रेस के साथ। यानी कि ये एक ऐसी शख्सियत थी कि अगर ये ज़िंदगी में पार्टनर बनकर अटैच हो जाता या हो जाती तो इसने तो दुनिया से लड़ लेना था। ये सारी दुनिया को, वो जो था ना एक सारे रिश्ते नाते छोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। वो एक मूवी थी, बड़ी पुरानी हॉरर कॉमेडी मूवी, लेकिन वो गाना जो है ना वो बहुत खूबसूरत है। तो ये क्वीन ऑफ कप्स का जो है, क्योंकि इन्होंने जो सबसे बड़ा रिग्रेट ये है जो इनको आज तक महसूस होता है कि इन्होंने आपके स्टैंडर्ड को जाना ही नहीं। इतनी मोहब्बत देने वाली शख्सियत को इन्होंने विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमेशा बड़े डोर मैट फीलिंग करवाई है। हमेशा ऐसा फील कराना कि तुम तो हो ही प्रोवाइडर के तौर पर, तुम्हारा तो मकसद ही यही है कि तुम मोहब्बत दो और मोहब्बत लौटाओ, मैं इन रिटर्न तुम्हें क्या दूं वो मेरी कॉल है। यानी ये गुरूर की आप हद देखें। मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर कज़न्स नज़र आ रहे हैं विद द 6 ऑफ कप्स, क्योंकि 2 बच्चे हैं और ये सोलमेट कनेक्शन रहा होगा। अब सोलमेट इतने ब्रूटल भी हो सकते हैं। देखिए, मोहब्बत जो होती है वो 1 महीने के लिए हो, 2 महीने के लिए हो, 3 महीने के लिए हो, जब होती है तो वो उस वक्त चारों तरफ वायलिन और गिटार बज रहे होते हैं। आपको कुछ वक्त के लिए तो ऐसा ज़रूरी लगता है कि मैं इस दुनिया की या इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान हूँ, या मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी परी हूँ, पापा की परी जैसे कहते हैं ना। तो अब ये एक ऐसा वो है, हो सकता है बहुत अर्ली एज पे मोहब्बत में हो गए हों। और फिर सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि इनको आपके बारे में बहुत जल्दी इन्होंने पता कर लिया था कि आपकी शख्सियत कैसी, उसके बावजूद इन्होंने आपसे माफ़ी नहीं मांगी। इनका सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि ये चाहते तो आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करके मामला सेटल कर लेते। उस वक्त इन्होंने आपसे यकीनन बहुत सारी जिम्मेदारियों के पलंदरे का झूठ बोला होगा, और वो परेशानियां जिसको इन्होंने उस वक्त बहाना बनाया था, ऊपर वाले का करना ये हुआ कि उन्होंने इस इंसान को उस परेशानियों में परमानेंटली डाल दिया, जिसकी वजह से ये लिखा हुआ है कि मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल ही खो चुका हूँ। जो बातें झूठ के मद में बनाई आपसे जान छुड़ाने के लिए, ये इनका बिगेस्ट रिग्रेट है। और आज तक ये उन जिम्मेदारियों में उलझे पड़े हुए, इसीलिए लिखा हुआ है कि वी आर लिविंग 2 सेपरेट लाइफ्स। वही वाली बात है ना कि चाहते तो कुछ हो सकता था, हिम्मत करते तो अच्छी ज़िंदगी होती, हिम्मत करते तो शायद आज साथ होते, लेकिन हिम्मत ही नहीं की, जिम्मेदारी ही नहीं उठाई। ठीक है, क्यों है इस इंसान को ये रिग्रेट्स? क्या रिग्रेट्स हैं ये तो पता चल गया। क्यों है इस इंसान को ये रिग्रेट्स? डेथ, 10 ऑफ कप्स, अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अगर ये हुआ है तो फिर तो बहुत बुरा हुआ है। इनकी फैमिली में कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू आया, और आपने अब जब इनके साथ एंडिंग की है, ये रिग्रेट्स इसको इसलिए हो रहे हैं इस इंसान को, अभी जो ये रिग्रेट सारे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज इसको वो हैप्पीनेस नज़र नहीं आ रही उस रिश्ते में जिसको इस इंसान ने आपके ऊपर फौकियत दी थी। और अभी इस वक्त एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट, शायद इसीलिए मैंने किसी की एनर्जी पिक की और मैंने रिग्रेट्स पे रीडिंग की, बिकॉज रीयूनियन का आपको आपका एक्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। फारिग हो गए हैं आप, क्या हो गया? थोड़ा मसरूफ़ रहिए,
अगर एक्स ने परमानेंटली डोर्स शट कर दिए थे तो वो याद कर रहा है तो उसको याद करने दें। और उसको रिग्रेट्स इसलिए भी हो रहे हैं बिकॉज ही और शी इज़ नॉट उस कैपेसिटी में नहीं है कि ये दोबारा से कोई फ्रेश स्टार्ट करके आपके साथ फैमिली के लिए कुछ प्लान करे, आपको कुछ ऑफ़र करे, कुछ कमिटमेंट करे, ये इसकी सकत ही नहीं है। और रिग्रेट इसलिए बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ये आपसे मिलना चाहता है, ये बहुत स्ट्रांगली आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, इतना ज़्यादा ऑब्सेसिवली मिस कर रहा है जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, ओके। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे जबकि ये रिग्रेट्स पे बेस्ड है, बट फिर भी इंसान को थोड़ी सी हिम्मत और तसल्ली मिलती है। कभी भी अपने आप को अंडरमाइन ना करें। विद द क्वीन ऑफ कप्स आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। ऐसे इंसान को जिसने गवाया वो उसका सारी ज़िंदगी का नुकसान है, उसका ख़मियाज़ा उसको भुगतने दें। जिसने आपकी कदर, आपके वजूद की, आपकी मोहब्बत की, आपके खुलूस की कदर नहीं की, तो वो आज क्या पछतावा करे, वो सारी ज़िंदगी पछतावा करते हैं। वो जो मैं एक बात कहती हूँ ना कि आपने जब अपने आप को बदल लिया तो फिर वही वाली बात कि ख़त्म हुआ तुझे पाने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।